इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक कोशिश चल रही है और ये कोशिश सिर्फ मुसलमानों से मुताल्लिक नहीं, हर इंसान से मुताल्लिक है। कोशिश सबसे बड़ी ये है कि दुनिया में एक भी इंसान पाक रहने न पाए, न उसकी सोच पाकीज़ा हो, न उसका बदन पाकीज़ा हो, न उसकी जिंदगी पाकीज़ा हो, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी नापाकी के दलदल के अंदर डूबी हुई हो। और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, पूरी तवानाई इस पर खर्च की जा रही है, पूरी तवानाई लगाई जा रही है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, या दुनिया का कोई भी ऐसा मामला हो जहां इंसान बसते हों, वहां पर बुराइयों का सैलाब आपको नजर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाएं, कल तक जिन बुराइयों से इंसान बचना अपने लिए सआदत समझता था, बल्कि उन बुराइयों से दामन बचाने की कोशिश करता था, आज वो बुराई मुआशरे की जरूरत बन गई। नतीजतन आज ये बुराइयां खुले आम हो रही हैं और इंसान उन बुराइयों में मुर्तकिब होने के बाद, बुराइयों का मुर्तकिब होने के बाद शर्म भी महसूस नहीं करता। एक छोटी सी फिक्र आपकी समातों के हवाले करता हूं, शायद कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, कितना बुरा दौर आ चुका, कितना बुरा हाल हो चुका इस कौम का कि अब हमारी कौम नेकी करने में शर्माती है, गुनाह करने में नहीं शर्माती। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं, बुराइयां जितनी करनी हो शर्म नहीं आती, लेकिन जहां नेकी की बात की जाएगी तो आदमी शर्माता है। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, बैठ करके पानी पीने की बात आई प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पर, सरमाएदारों के दरमियान, तो आदमी वहां पर झिझक महसूस करता है कि कहीं बैकवर्ड का चार्ज मुझ पर न लग जाए। लेकिन यही गाने सुनने के सिलसिले में, गजलें सुनने के सिलसिले में और आवारगी के सिलसिले में जरा भी नहीं शर्माता, इसका मुर्तकिब हो जाता है और उसे कोई खिजालत या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। जो कौम नेकी करने में शर्म महसूस करती हो और गुनाह करने के अंदर बेबाक हो जाती हो, उस कौम को जमीन पर इज्जत के साथ जीने का कोई हक नहीं है। अल्लाह, ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि नेकियों के जरिए इंसान बहुत कुछ पा लेता है। नेकियों की बुनियाद पर इंसान जन्नत का हकदार भी बन जाता है। नेकियों की बुनियाद पर उसके दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बे भी मिट जाते हैं। नेकियों की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत का हकदार भी बना देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहादुर वो नहीं, जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, बहादुर वो नहीं है जो नेकी करता है, बहादुर तो वो है जो दामन को गुनाहों से बचाता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नेकी करना तो आसान है, लेकिन गुनाह से बचना आसान नहीं। नेकी करना तो बहुत इजी है, लेकिन गुनाह से दामन को आलूदा होने से बचाना ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूं। राह चलते हुए हाथ में तस्बीह लेकर के निकलना और तस्बीह के दाने को घुमाना ये आसान है, लेकिन राह चलती हुई लड़की से निगाहों की हिफाजत बहुत मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो वलियों की तारीफ फरमाई, उस तारीफ के अंदर मेंशन किया परवरदिगार ने, कहीं इबादत का जिक्र नहीं, ईमान का जिक्र है। और ईमान के साथ फौरन जिक्र आया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो मोमिन है और अल्लाह से डरने वाले हैं। इस वक्त मैं अगर उम्मत मुस्लिमा के सर्वे और जायजे के हवाले से आपके सामने अर्ज करूं, तो एक जमाना था कि हमें पाक लोगों की तवील फहरिस्त नजर आती थी, लेकिन आज अगर कोई लड़का अपनी शादी करना चाहे और पाक लड़की तलाश करना चाहे, यकीनन मिल जाएगी। लेकिन अब हालात बड़े बद से बदतर हो चुके हैं, और ऐसे ही अगर कोई पाक लड़की, पाक लड़का तलाश करना चाहे तो ये भी बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। बड़ी अजीब पोजीशन है। आप जरा देखें, एक दौर तो ऐसा था कि माँ अपनी बच्ची से पूछा करती थी कि बेटी तुम्हारा निकाह यहाँ करने के लिए हम चाह रहे हैं, तुम्हारा क्या
ख्याल है बेटी शर्म से अपनी गर्दन झुका लेती तो बाप और माँ समझ जाते कि बेटी रिश्ते के लिए रजामंद है। लेकिन अब ये सवाल पूछने की बजाय सवाल की नौइयत बदल चुकी है। माँ अपनी बच्ची से पूछती है, बेटी किसी को तूने पसंद करके तो नहीं रखा, वरना बता दे, हम कहीं रिश्ता करेंगे और बाद में तेरी आरज़ू का जनाजा ना निकल जाए। कितनी तेजी से हालात बदल गए, कितने फास्ट हमारे हालात बदल गए। आप जरा सोचो, हम अपने जवाल के हवाले से ये तसव्वुर करते हैं कि जहालत की बुनियाद पर हम जवाल पजीर हुए, बदअखलाकी की बुनियाद पर जवाल पजीर हुए। मैं कहता हूं बेहयाई, बुराई, बदकिरदारी ने हमें तबाह कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया। इसलिए आज मैं ये चाहूंगा कि आपको कुछ ऐसी बातें आपकी समातों के हवाले करूं जिसके बाद जब कभी तबीयत गुनाह की तरफ माइल होना चाहे तो आपके दिमाग में ये बात मौजूद हो जिसकी बुनियाद पर आपका कदम अल्लाह की नाफरमानी की तरफ उठने से बचने की कोशिश करे। आइए मैं आपको बताऊं, कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने कितनी प्यारी बात फरमाई है। इरशाद फरमाया, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहाउना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो इसी कबीरा गुनाहों से बच जाना ये तुम्हारे लिए छोटे गुनाहों का कफ्फारा बन जाएगा। और परवरदिगार फरमाता है, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें इज्जत वाले घर में दाखिल कर देंगे। यानी अगर कोई कबीरा गुनाहों से बचता है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे इज्जत वाले घर में यानी जन्नत में दाखिल फरमा देता है। और उससे जो छोटे छोटे गुनाह हुए हैं अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। अब आइए एक वाक़े की रोशनी के अंदर मैं आज की गुफ्तगू को आपके दिलो दिमाग में उतारने की कोशिश करूं, और मैं चाहूंगा कि हम और आप ये कोशिश करें इन तसव्वुरात को, इन फरमान को, इस फरमान को अपने दिलो दिमाग के अंदर सेट कर लें, महफूज कर लें, और महफूज करने के बाद इस फरमान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। अल्लाह अकबर, दौर की तब्दीली आप देखिए। पहले के जमाने के अंदर, यानी बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा, माजी करीब की बात कर रहा हूं। अगर कोई दीनदार से मिलता, किसी आलिम से मिलता, किसी शेख से मिलता तो दुआ की दरखास्त करता कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें। लेकिन अब तो क्या पोजीशन है, एयरपोर्ट पर मिला हुजूर एक सेल्फी, हरम शरीफ में मिला एक सेल्फी, मक्का मुकर्रमा में मिला एक सेल्फी। हैरत की बात है, अब दुआ का सिलसिला खत्म हो चुका, अब फोटो का सिलसिला शुरू हो चुका। बड़ी अजीब सिचुएशन बनती जा रही है। एक दौर था कि सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए जब किसी बुजुर्ग से मुलाकात होती तो लोग उनसे कहते, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। अल्लाह अकबर। फिर वो जो नसीहत होती थी वो एक इनकलाबी नसीहत होती थी। एक ही नसीहत जिंदगी बदलने का सबब बन जाती, एक ही नसीहत जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर देती। अब न नसीहत सुनने का जज्बा रहा और न नसीहत उस किस्म की होनी रही। आज सिचुएशन दोनों एतबार से वैसी हो गई। अल्लाह अकबर। अब आइए मैं आपको एक वाक़े की रोशनी में समझाऊं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम, अल्लाह अकबर। कौन हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहि रहमतु व रिज़वान, जो मक्का मुकर्रमा पहुंचे, हज के लिए पहुंचे, हर कदम पर 2 रकात पढ़ते हुए खाने काबा के पास पहुंचे हैं, हर कदम पर। और 14 साल के अंदर मक्का मुकर्रमा पहुंचे। ये हैं हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक शख्स उनके पास हाजिर आया, गौर से सुनिएगा, और हाजिर होकर अर्ज करता है, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाएं, मैं गुनाह से बचना चाहता हूं, मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। 6 नसीहतें हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम अलैहिर्रहमान ने फरमाई। इरशाद फरमाया, जब तेरी तबीयत गुनाह करने की चाहे तो अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दो, उसका रिस्क खाना छोड़ दो। वो अर्ज करता है, हुजूर रिस्क तो उसी का है, अगर उसका रिस्क खाना छोड़ दूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? तो फरमाती, ये कैसे मुमकिन है, खा खुदा का और बात मान शैतान की। जब तू ये जानता है कि रोजी देने वाला अल्लाह ही है तो तुझसे बड़ा नादान और कम अक्ल कौन होगा जो खुदा का रिस्क खाकर खुदा ही की नाफरमानी करे।
तो जब तेरी तबीयत चाहे कि गुनाह कर लूं, अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दे। कहा हज़रत ये तो मुझसे पॉसिबल नहीं कि मैं अल्लाह का रिस्क खाना छोड़ दूं, इसलिए कि सबको रोजी देने वाला अल्लाह है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा। सबको, सारे जानदार को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल रोजी अता फरमाता है और सबकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। और फिर कुरान के इस दो अल्फाज पर कुर्बान जाइए, वयअलम मुस्तक़र्रहा, और अल्लाह जानता है कि उसकी मखलूक कहां कहां मौजूद है। जहां जहां मौजूद है मौला वहां वहां रोजी अता फरमाता है। मछलियों को समंदर में दे रहा है, चूंटियों को बिल में दे रहा है, पहाड़ों पर मौजूद जो भी अल्लाह की मखलूक है वहां अल्लाह उसे अता फरमा रहा है। हर एक को रोजी देने वाला अल्लाह है। यहाँ पर एक बात खास तौर पर अर्ज कर दूं, बसा औकात इंसान के ज़हन में ये बात आती है, ये इतना सरमाएदार में गरीब क्यों? किसी इंसान के बस की बात नहीं कि वो सरमाएदार बन जाए, या किसी इंसान के बस की बात नहीं कि मेहनत के बाद वो गरीब अगर अल्लाह रखना चाहे तो वो न रह सके। इसलिए कि अल्लाह का वाज़ेह कानून है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसका चाहता है रोजी के, जिसकी चाहता है रोजी में कुशादगी अता फरमाता है, और जिसकी चाहता है रोजी को तंग कर देता है। सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत, सब कुछ अल्लाह के दस्ते कुदरत। रोजी देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है। तो हजरत इब्राहिम इब्न आदम अलैहिर्रहमान ने पहली नसीहत फरमाई, हम भी याद रखें, जब कभी गुनाह का इरादा हो ना, खाना छोड़ दो, मत खाओ अल्लाह का रिज़्क़, तो उसके अलावा तो कोई देने वाला नहीं। तो जब वही देने वाला है तो उसका रिस्क खाकर उसी की नाफरमानी करना कैसे बंदे को ज़ेब देता है। दूसरी नसीहत हजरत इब्राहिम इब्न आदम अलैहिर्रहमान ने फरमाई, जब तेरी तबीयत गुनाह करना चाहे और गुनाह की तरफ बरगलाए तो अल्लाह की जमीन छोड़ दे, अल्लाह की ममलिकत से निकल जा। तो फिर वो अर्ज करता है कि सारी कायनात तो अल्लाह की है, मैं अल्लाह की जमीन छोड़कर किसकी जमीन पर जाऊं? तो फिर हजरत इब्राहिम इब्न आदम अलैहिर्रहमान ने फरमाया, जब ममलिकत खुदा की है तो उसकी ममलिकत में रहते हुए, उसकी जमीन पर रहते हुए और उसके मुल्क में रहते हुए तो उसी की नाफरमानी करेगा। तो जब कभी तबीयत गुनाहों की चाहे अल्लाह की ममलिकत छोड़ दो, तो कोई अल्लाह की ममलिकत छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तीसरी बात जो खास ज़हन के अंदर रखने की है, हजरत इब्राहिम इब्न आदम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, तीसरी नसीहत आपने फरमाई, जब तेरी तबीयत गुनाह की तरफ तुझे माइल करे तो ऐसी जगह जाकर के गुनाह कर जहां तुझे तेरा खुदा न देख रहा हो, उससे छुप कर गुनाह कर। जब उसने ये सुना तो आंखों से आंसू निकल गए, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सिर्फ यही नहीं कि बंदे के वजूद को देखता है, बल्कि कुरान कहता है यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो आंखों की खयानत को भी जानता है और दिल के छुपे हुए भेद को भी वो जानता है। उससे दिल की नीयत भी छुपी नहीं, उससे दिल के हालात भी छुपे हुए नहीं। जब इंसान के दिलो दिमाग के अंदर ये तसव्वुर रच बस जाए कि मेरा मौला मुझे देख रहा है, हाथ के अंदर मोबाइल है, गंदी पिक्चर देखने का ख्याल पैदा हो रहा है, फौरन ये ख्याल आए मेरा मौला मुझे देख रहा है, छोड़ देगा वो, नहीं देखेगा। लेकिन ये तसव्वुर ओझल हो चुका, ये ख्याल दिलो दिमाग से निकल चुका। यही वजह है कि बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता है कि हुजूर, बहुत सारे गुनाहों से मैंने तौबा तो कर ली, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे बचने की कोशिश करता हूं, बच नहीं पाता,
और वो गुनाह ये है कि रास्ते में जब चलता हूं और किसी लड़की को जाते हुए देखता हूं, मेरी निगाह पर मेरा कंट्रोल नहीं हो पाता और मेरी निगाहें आवारा हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, राह चलते हुए जब किसी औरत की तरफ तेरी तबीयत तुझे देखने को माइल करे, बस एक तसव्वुर कायम रख लेना, और वो ये है तू इसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। जब बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने ये फरमाया, वो शख्स चला गया और 15 रोज के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास आया तो आकर के अर्ज करता है, हुजूर अब तो निगाह उठती ही नहीं, वो मालिक देख रहा हो और मैं गैर महरम की तरफ निगाह उठाऊं। हमारे दिलो दिमाग से ये तसव्वुर ओझल हो गया। आदमी बुज़दिल किस वजह से बनता है, कमजोर किस वजह से बनता है। अगर हम औलिया किराम की जिंदगी का मुताला करें तो बज़ाहिर उनके पास कुछ नहीं था, न फौज थी, न अफराद की कसरत थी, न जिस्म में बज़ाहिर नजर आने वाली कोई तवानाई थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन इतने ताकतवर थे, निगाह भरकर किसी दुश्मन को देख लेते तो वो दुश्मन गिर जाता था। या अल्लाह, माजरा क्या है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम चूहे से डर जाते हैं, मच्छर से डर जाते हैं, ये हमारी कैफियत क्यों? तो आप जवाब अच्छी तरीके से सुन लीजिए। जब इंसान गुनाह करता है तो बुज़दिल बन जाता है, और जब नेकी करता है तो इंसान ताकतवर बन जाता है। इसे ज़हन में रखिएगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत इब्राहिम इब्न आदम अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने फरमाया, तीसरा तसव्वुर ये कायम करो कि जब तबीयत गुनाह करने के लिए तुम्हें आमादा करे गुनाह की तरफ, तो ये तसव्वुर करना खुदा देख रहा है, और जब ये तसव्वुर तुम कायम कर लोगे गुनाह से बच जाओगे। अब चौथी नसीहत, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बंदे को चौथी नसीहत फरमाई, और वो ये है कि जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता तेरे पास आए ना, तो थोड़ा टाइम उससे मांग लेना, अभी जब बाद में आना। वो कहता है, हुजूर ऐसे कैसे मुमकिन है कि मैं रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते को लौटा दूं, उसे मैं वापस कर दूं? इसलिए कि कुरान तो कहता है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुकर्रर है, न 1 मिनट पहले न 1 सेकंड बाद में मौत उसके वक्त पर आकर के रहेगी। और फिर कह दिया कुरान ने, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर मजबूत किले के अंदर भी तुम रहोगे तब भी मौत वहां तुम्हें आकर के अपनी गिरफ्त में ले लेगी। तो जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आए तो कह देना, जब बाद में तो आना, अभी मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। वो कहता है, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता तो मोहलत नहीं देगा। कभी तू गुनाह कैसे कर सकता है बता? अगर गुनाही की हालत में तेरी मौत वाक़ई हो गई तो, गुनाही की हालत में तेरा इस दुनिया से जाना हो गया तो, इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखो, मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत उसके वक्त पर आकर के रहेगी, और कब आएगी हमें नहीं मालूम। एक जुमला आपकी समाअतों के हवाले करूं, शायद कि ये जुमला अच्छी तरह से याद रहे। एक इंसान दुनिया में आने वाला है, इसकी खबर 9 महीने पहले हो जाती है। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। यानी कोई औरत अगर हामिला है, उम्मीद से है, पॉजिटिव अगर आ गया तो पता चलता है कि 9 महीने के बाद इस औरत से कोई बच्चा जन्म लेगा। 9 महीने तक का आदमी इंतजार करता है कि 9 महीने के बाद कोई आने वाला है। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है, और जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। बैठे बैठे आदमी खत, चलते चलते आदमी खत, वो है पहले, बाद में था हो गया। आप अंदाजा लगाइए। इसीलिए कुरान ने कहा कि हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है,
और यहां ये भी बता दूं, कौन कहां मरेगा ये भी नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। कुरान कहता है वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कौन किस जमीन पर मरेगा नहीं मालूम, नहीं मालूम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल के अंदर एक शख्स मौजूद था। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उस बंदे को घूरने लगे। वो बंदा डर गया और डरते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहते मुझे घूर रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता है। पूछा ऐसे घूर क्यों रहा है? कहा इसकी रूह मुझे चीन में कब्ज करनी थी और ये यहां बैठा हुआ है। अब वो घबराहट के मारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है ये मुझे घूर रहा है, मुझे कहीं भेज दो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा पर इसे सवार करके चीन भेज दिया और रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता वहां पहुंच करके रूह कब्ज कर दिया। नहीं, एक और खास जुमला अर्ज करूं, हमें आना तो याद है, जाना याद नहीं। आना तो याद है, जाना याद नहीं। हम हर बर्थडे को मनाते हैं इसलिए कि इस दिन आए थे हम। कभी जाना भी जहन के अंदर रखें, कब जाएंगे, इसे भी दिलो दिमाग के अंदर महफूज रखना चाहिए। तो हजरत इब्राहिम इब्न अदम अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आए तो थोड़ी सी मोहलत मांग लेना, टाइम मांग लेना कि बाद में आना, मुझे थोड़ी मोहलत दे दे। कब मुझे तो मोहलत नहीं मिल सकती। यहां एक अकीदे की दुरुस्तगी की बात कर दूं, हम और आप नहीं जानते कब मरेंगे और मौत का फरिश्ता हमसे इजाजत लेकर हमारी रूह कब्ज नहीं करता। लेकिन अंबिया की शान बहुत अरफ़ व आला है। नबी की रूह नबी की इजाजत के बगैर फरिश्ता कब्ज भी नहीं करता। ये नबी की शान, इजाजत मांगता है नबी से कि आप इजाजत दें तो आपकी रूह कब्ज की जाए। कितना ऊंचा मर्तबा है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। पांचवी बात, हजरत इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह पांचवी नसीहत फरमाते हैं कि जब मुनकर नकीर तेरे पास आए तो उन्हें भगा देना। तो वो कहता ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? तो कहा जब तेरी ये ताकत नहीं और तेरे से सवाल किए जाएंगे, कब्र में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मासूम फरिश्ते तुझसे क्वेश्चन करेंगे और तू उनको दूर नहीं कर सकता। तो उन सवालात की जवाबात की तैयारी में लग जा उन सवालात के जवाबात की तैयारी में। मौत कभी भी आ सकती है। और आखिरी और छठी नसीहत हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये फरमाई, अल्लाह अगर तेरे शामते आमाल की बुनियाद पर तुझे जहन्नम में डालने का हुक्म दे तो तू कह देना मैं जहन्नम में नहीं जाता। तो उसने बरजस्ता कहा मेरे ना कहने से मैं बच तो नहीं सकता, फरिश्ते तो घसीट कर मुझे जहन्नम में ले जाएंगे। तो हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बंदे जरा तू ये बता, जिसके सामने इतने प्रोसीजर हों, इतने मरहले हों, सवालात और जवाबात का मरहला, जन्नत और जहन्नम का मरहला, अल्लाह के देखने का मामला, मौत का मामला, जब ये सारी चीजें जिसके पेश नजर हो, उसे गुनाह की कैसे सूझ सकती है, वो गुनाह की तरफ कैसे बढ़ सकता है? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त इस उम्मत का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी कौम गुनाहों के दलदल में डूब चुकी है। शायद कि कोई ऐसा गुनाह हो जिसके अंदर हमारी कौम मुलव्विस न हो। गुनाह की दहलीज पर जाने से बचो, गुनाह करने से बचो, गुनाह से अपने आप को रोक लो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रिस्क में तंगी गुनाह की वजह से होती है, सेहत की खराबी गुनाह की वजह से होती है, औलाद की नाफरमानी गुनाह की वजह से होती है, परेशानियां दरवाजों पर दस्तक गुनाहों की वजह से देते हैं। इसलिए याद रखो, गुनाह से बचने की कोशिश करो। और इसीलिए फरमाया गया किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के करो मत, इसलिए कि हो सकता है यही छोटा गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना
मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस एक हदीस शरीफ आपको सुनाकर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो औरतों का तज़किरा हुआ। एक वो औरत जो बेपनाह इबादत, रियाजत, तिलावत ये सारी चीजें करती थी। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक खातून है जो नमाज भी बहुत पढ़ती है, रोजे भी बहुत रखती है, तिलावत भी बहुत करती है, कसरत से दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती है, लेकिन उसमें एक गुनाह की आदत है और वो ये है कि वो अपनी जबान से इतनी तेज जबान की है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचाती है। लेकिन एक औरत ऐसी है जो नमाज तो जितनी फर्ज है उसके ऊपर वो अदा करती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती, लेकिन बहुत ज्यादा तिलावत नहीं करती, बहुत ज्यादा इबादत और रियाजत नहीं करती, लेकिन गुनाह से बहुत बचती है और अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। सरकार, दोनों में अफजल कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, कम इबादत करने वाली लेकिन ज्यादा गुनाह से बचने वाली ज्यादा इबादत करने वाली से अफजल है। इसलिए याद रखें, ये नहीं कि नेकियों का अंबार भी है और गुनाह का भी अंबार मौजूद हो, नहीं, बल्कि यहां ये जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो, जितनी भी इबादतों का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो सारी इबादतों का हुक्म हमारी आदतों को बदलने के लिए है। अगर इबादत करके भी आदत नहीं बदलती तो मकसद इबादत क्या है? तो आज इसरू परवर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में और फैज़ान कुरान मजीद कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये कोशिश करें कि छोटे से छोटे गुनाह से भी अपने आप को बचाएं। और ये बात याद रखो, जितना गुनाहों से बचोगे ना, अल्लाह ताला दिल को उतना ही सुकून से भर दिया करेगा, तबीयत में करार रहेगा, इत्मीनान रहेगा। और आपको हमको तबाह करने के लिए नंगेपन को आम किया जा रहा है, ताकि न निगाह पाक रहे, न सोच पाक रहे, न लिबास पाक रहे, न बदन पाक रहे। मैं खास तौर पर उन नौजवान भाइयों से कहूंगा जो अपनी जिंदगी के शबाब के पीरियड से गुजर रहे हैं, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। एक दौर था सिर्फ गुनाह का तसव्वुर और गुनाह याद आ जाता तो रोंगटे खड़े हो जाते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में एक सहाबी तशरीफ लाए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने से पहले उनसे गुनाह हो गए होंगे? तो अर्ज किया, हुजूर मुझसे कुछ गुनाह हो चुके हैं, मैं अगर सही तौबा करूं तो अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा? सरकार ने फरमाया, हाँ बिल्कुल माफ कर देगा, सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह माफ फरमा देगा। अब जवाब सुनिए। अब दूसरा सवाल सुनिए जो हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे मौला ने देख लिया, मेरे रब ने देख लिया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ, इतना सुनना था कि एक चीख मारी और कहते हैं, या अल्लाह मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा, तूने तो तेरी नाफरमानी करते हुए मुझे देख लिया और रूह परवास कर दी। तसव्वुरे गुनाह से, ख्याले गुनाह से इस तरीके से सहाबा लरसते थे, कांपते थे, खुदा की बारगाह में जवाबदेही के तसव्वुर से कांपते थे। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, आज ये पैगाम अपने दिलो दिमाग में बिठा करके जाएं। हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, अल्लाह से छुप नहीं सकते, न हम छुप सकते हैं, न हमारी नीयतें छुप सकती हैं। किसी ने पूछा था गुनाह कितना करना चाहिए, तो एक बुजुर्ग ने जवाब में फरमाया था, जितना अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत हो उतना गुनाह करो। है हम में अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत? एक सर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो अल्लाह का अजाब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे?
और अल्लाह के अजाब के हवाले से मैं आपको बताऊं, अगर सुई के सुराख के बराबर भी अगर अल्लाह जहन्नम के दरवाजे को खोल दे तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। टेम्परेचर आप देखें, अभी 40 के अंदर ही हालत खराब हो जाती है, बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। क्या हाल होगा उस मौके पर, क्या होगा? अब करें क्या? हो गए गुनाह। आप कहेंगे हम कोई पाक साफ सुथरे नहीं, हमारे दामन पर गुनाहों के धब्बे लगे, इतने लगे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा इंतजार अल्लाह करने वाला है, उससे बड़ा कोई इंतजार करने वाला नहीं। किस चीज का? अल्लाह इस बात का इंतजार करता है। इंतजार से मुराद अल्लाह इस बात की अपने बंदे से तवक्को रखता है कि मेरा बंदा जिससे गुनाह हो चुका है आकर के मुझसे माफी मांग ले। वो मुझसे माफी मांगेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा, माफ कर दूंगा। और ये जुमला अहले इल्म के लिए खास तौर पर जहन में रखने के लिए है। याद रखें, तौबा के आंसू, तौबा के आंसू कितने कीमती हैं आप जानते हैं। तौबा के आंसू गिरते तो बाहर हैं, तौबा के आंसू गिरते तो बाहर हैं, लेकिन सफाई अंदर की हो जाती है, सफाई दिल की हो जाती है। ये कैसा पानी है, निकलता बाहर है और सफाई अंदर की होती है। इसके तौबा करो, रो, गुनाहों से माफी मांगो अपने रब की बारगाह के अंदर, सजदा करो अल्लाह की बारगाह में, अर्ज करो मेरे करीम आज तक के किए हुए गुनाहों से मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। और जब कोई बंदा माफी मांगता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों ये मुझसे माफी मांग रहा है, ये जानता है कि मैं बहुत माफ करने वाला हूं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसलिए जरूरत है दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों से तौबा करो, ज्यादा से ज्यादा गुनाहों से बचो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी से बचो। इस दुनिया से जाना है और याद रहे, बंगलों में रहें, पैलेस में रहें या कहीं भी रहें, फ्लैट में रहें, विल्ला में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन मरेंगे तो कब्र तो सिर्फ मिट्टी ही की होगी, कब्र सिर्फ मिट्टी ही की होगी। दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन जाएंगे तो हमारी कब्र मिट्टी ही की होगी। सिमिलर, सिमिलर, गरीब की, अमीर की, शहंशाह की, बादशाह की, सबकी सिमिलर। वहां की तैयारी करो। मतलब ये नहीं कि इस दुनिया के अंदर आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, ये नहीं। जहां ज्यादा रहना है वहां की ज्यादा तैयारी करो, जहां कम रहना है वहां के हवाले से कम फिक्र करो। इसलिए कि जहां ज्यादा रहना है वहां कोई साथ आने वाला नहीं है सिवाय अमाल के। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब पर करम की नजर फरमाए और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। तौबा के दो तरीके हैं, एक तो अनजान में गुनाह हो जाए तो तौबा करना, इसके लिए आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये एक तौबा का तरीका हुआ। एक जानबूझकर गुनाह हो जाए, जानबूझकर, उसका तरीका अल्लाह ने कुरान में बताया और वो ये दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। कसदन गुनाह हो जाए ये दुआ करो, इस्तिग़फ़ार से भी गुनाह माफ होंगे, लेकिन आजिज़ी का पहलू इसमें सबसे ज्यादा है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है मौला मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अगर तू रहम नहीं करेगा तो मौला मैं घाटा उठाने वाले में हो जाऊंगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, आ जाओ अच्छाइयों की तरफ, बुराइयों से रिश्ता तोड़ो, नेकियों से रिश्ता जोड़ो। अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालने की कोशिश करो। अल्लाह सबसे पहले मुझे माफ फरमाए, साथ में आप सबको माफ फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।